राजधानी दिल्ली में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने पुस्तक का विमोचन किया और मैप ड्रग्स नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने संबोधन के दौरान देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर काम करने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने इस कदम के लिए लोगों को जागरूक किया। अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और समग्र देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कुछ लक्ष्य तय किए जाए कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब देश इस क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा। जब गृह मंत्रालय के सामने लक्ष्य तय करने का प्रश्न आया, तब ढेर सारी चीजों पर हमने फैसले भी किए, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम और व्याप एकदम बृहद है। हमने निर्णय भी करे और लक्ष्य भी तय करे, मगर मेरे गृह मंत्री नाते मुझे पूछे तो इस सब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। मित्रों, नारकोटिक्स का उपयोग हम सब जानते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला नारकोटिक्स कर देता है। आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास की नींव होती है। अगर देश के विकास की नींव ही खोखली हो तो इस पर एक मजबूत देश की संरचना नहीं हो सकती है, और वो वहां तक सीमित नहीं रहता। युवा तो दिग्भ्रमित होते ही हैं, युवा पीढ़ी खोखली होती ही है। इसके साथ साथ देश के अर्थतंत्र पर भी इसके ढेर सारे दुष्परिणाम पड़ते हैं। देश के अर्थतंत्र के साथ साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सुरक्षाएं भी, देश की सीमाएं भी, देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नारकोटिक्स की तस्करी करता है। और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा। मैं आज आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद दुनिया भर में नारकोटिक्स से ग्रसित, नारकोटिक्स की समस्या के सामने लड़ाई हार चुके हुए देशों का अध्ययन किया है। कई देश हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, कई देश हैं वो लड़ाई हार चुके हैं, मगर हम ऐसे जंचर पर है कि लड़ाई को आज भी हम जीत सकते हैं अगर लड़ते हैं तो। 130 करोड़ की आबादी का देश एक संकल्प लेकर निकले तो निश्चित रूप से लड़ाई को हम जीत सकते हैं। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए गृह विभाग ने एक रणनीति बनाई है। इसके 3 बिंदु है। सबसे पहले संस्थागत संरचना की मजबूती। ये लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी संस्थाएं हैं, इसको मजबूती देनी पड़ेगी। इसलिए हमने एनकोड बनाया है, जॉइंट टास्क फोर्स बनाया है। राज्यों के अंदर आप जिसके अध्यक्ष बने हैं, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बन गए। मुझे आनंद है कि आज पूरे देश भर में एक भी यूनिट ऐसा नहीं है जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नहीं बनाया है। ये विगत 1 साल में हुआ है, और ये संस्थागत मजबूती देने के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इसके साथ साथ सभी नार्को एजेंसियों का और नशा के उन्मूलन के लिए काम करने वाले सारी एजेंसियों का एक समन्वय होना चाहिए। सबकी दिशा एक होनी चाहिए, सबके प्रयास की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। एक दिशा और एक समान तीव्रता के साथ काम करते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। और इसका तीसरा बिंदु है सरकार के विस्तृत जन जागरूकता अभियान। जो वीरेंद्र जी ने कहा, ढेर सारी धार्मिक संस्थाएं, ढेर सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, स्कूलों को जोड़कर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स को जोड़कर और ढेर सारी समाज में अच्छा काम करने वाली व्यक्तियों को जोड़कर ही ये अभियान और ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया के अप्रोच, ये दोनों एक साथ में लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो,
जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना।